हेलो माइनर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शर्मी साहब। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्म एंड शेड्यूल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सीएमआर और रूल के देखेंगे। तो फॉर्म 1A में नोटिस ऑफ रीओपनिंग, फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ ओपनिंग, फॉर्म 1B में नोटिस ऑफ रीओपनिंग। प्रोविजन ऑफ सीएमआर किसके अनुसार दिया जाता है, मतलब तो 3 फॉर्म 1A 3 के प्रोविजन ऑफ सीएमआर 3, फॉर्म 1B प्रोविजन ऑफ सीएमआर 6, फॉर्म 1C प्रोविजन ऑफ सीएमआर 5, नोटिस ऑफ क्लोजर अमेंडमेंट, फॉर्म 1D नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूएंस, फॉर्म 2A नोटिस ऑफ चेंज इन नेम ऑफ माइन, फॉर्म 2B नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप ऑफ माइन, फॉर्म 2C नोटिस ऑफ चेंज इन एड्रेस ऑफ ऑनर एजेंट और मैनेजर ऑफ माइन। देखिए फॉर्म 2A से लेके 2E तक सारे 7 में दिए जाते हैं। 2A B C D E याद करने का तरीका 7 तो फॉर्म 1B C D को याद कर रखना है 3 6 5 5 याद रखिएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। फॉर्म 3 पर आते हैं। फॉर्म 3 यहाँ रखिएगा रेगुलेशन नंबर 4 के तहत एनुअल रिटर्न्स। फॉर्म 4A नोटिस ऑफ एक्सीडेंट डेंजरस अक्यूरेंस। फॉर्म 4B पर्टिकुलर ऑफ डिसीज इंजर्ड पर्सन, जो भी हुआ है उसका हम लोग डिटेलिंग देते हैं, कहाँ चोट लगा, कहाँ लगा का। फॉर्म C पर्टिकुलर ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्न टू ड्यूटी। फॉर्म 4A से लेके C तक वो सभी हम लोग रेगुलेशन प्रोविजन सीएमआर 2017 के 8 रेगुलेशन के तहत आता है। ठीक, फॉर्म 5 9 रेगुलेशन के तहत नोटिस ऑफ डिसीज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट के तहत इस नोटिफाइड डिसीज 8 होते हैं। इसके बारे में वीडियो बनाया था नोटिफाइड डिसीज के बारे में, केसेस के बारे में देख लीजिएगा। फॉर्म 6 117 नंबर रेगुलेशन पॉइंटिंग आउट द कंट्रावेंसेस ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। फॉर्म 7 मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, जब कोई नया मैनेजर बदलता है, नया मैनेजर आता है, उसको चार्ज रिपोर्ट सबमिट करता है। ये है मैनेजर चार्ज रिपोर्ट, जो रेगुलेशन प्रोविजन सीएमआर 2017 सीएमआर के रेगुलेशन 88 है। क्लियर। माइंस रूल फॉर्म, एक चीज़ एक क्वेश्चन पहले आप लोग बताइए अभी वीडियो पोस्ट करके कि माइंस रूल 1955 में कितने शेड्यूल हैं, कितने शेड्यूल हैं। चलिए फॉर्म पे आते हैं हम। फॉर्म A नोटिस ऑफ कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ वर्क, या फॉर्म A में नोटिस ऑफ वर्क हावर, नोटिस ऑफ डिटेल। देखिए फॉर्म अपडेट हो चुका है, ये पहले वाला फॉर्म था, इसमें थोड़ी एडिटिंग की हुई है। तो फॉर्म A में डिटेल्स ऑफ पर्सन भी दिया जाता है, रजिस्टर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड भी दिया जाता है फॉर्म। ठीक है, रोल नंबर पर मत जाइएगा आप लोग, ठीक है, फॉर्म पे केवल जाइए। फॉर्म D में रजिस्टर एम्प्लॉयड पर्सन बिलो ग्राउंड और ओपन कास्ट में दोनों में होता है। ठीक, फॉर्म E रजिस्टर ऑफ कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट, रजिस्टर ऑफ लीव अकाउंट ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। पुराना वाला ये वैसे रूल है। फॉर्म J और K, फॉर्म B रजिस्टर ऑफ ओवर टाइम वेजेस, फॉर्म J K रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, रिटर्न ऑफ माइनर एक्सीडेंट। किस फॉर्म में दिया जाता है, फॉर्म J और K में। इसको दिया जाता है CIM और IM को। रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हम लोग क्वार्टरली भेजते हैं, रिटर्न ऑफ माइनर एक्सीडेंट ईयरली भेजते हैं। ठीक, फॉर्म L रूल 54, ये मत याद रखिएगा। फॉर्म L इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विथ वेजेस, फॉर्म M नोटिस ऑफ IME एंड PME, फॉर्म N सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ IME एंड PME। जब किसी दौरान अगर वो पहले तारीख पर अगर IME PME नहीं करा पाता तो सेकेंड नोटिस दिया जाता है। फॉर्म O रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉर्म P मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन एम्प्लॉयड, फॉर्म P1 मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन टू बी एम्प्लॉयड। पर्सन, उसमें पर्सन एम्प्लॉयड, इसमें पर्सन टू बी एम्प्लॉयड है। फॉर्म Q नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाई एप्लीएट मेडिकल बोर्ड, ये फॉर्म 1 के तहत है सब। फॉर्म R सेकेंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाई एप्लीएट मेडिकल बोर्ड AMB। फॉर्म S में रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाई एप्लीएट मेडिकल बोर्ड। फॉर्म T एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन द 21 दिसंबर। फॉर्म U वर्कमैन इंस्पेक्टर रिपोर्ट। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, चलिए दोस्तों देखेंगे। सेकेंड शेड्यूल में आपका है इक्विपमेंट ऑफ ए फर्स्ट एड रूम, क्या क्या इक्विपमेंट रखे जाएंगे। थर्ड शेड्यूल में है आपका इक्विपमेंट ऑफ ए फर्स्ट एड स्टेशन।
फोर्थ शेड्यूल में है एक्सेप्शन फ्रॉम हावर एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिफ्थ शेड्यूल में है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट। ये लगता है पुराना वाला है, इसीलिए इसमें सिक्स नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा सिक्स शेड्यूल है रूल में। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार। स्टे कनेक्टेड, ऑलवेज कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।